Social List is brought to you by CoinDCX Go. Download the app now. इस पैलेस की तरह हमारे पास 4 और पैलेस हैं। वो विलेज, वो भी हमने ले लिया है। वो हिल, वो भी हमारा वो ही सब तो ठीक है, पर बिटकॉइन लिया क्या? CoinDCX Go डाउनलोड करो, 100 रुपए का फ्री बिटकॉइन एंजॉय करो। सोचो मत, डाउनलोड करो। कुछ लकी विनर्स जीत सकते हैं पूरा 1 बिटकॉइन। हाय, मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले बात, आज के शो में क्या है खास? बाबा के ढाबा वाले बाबा का पुनर्मूष को भव हुआ, वापस अपने उसी ठेले पे, अपने उसी अड्डे पे लौटे। भोजपुरी गायकों का ऑनलाइन विवाद और एक तो पिट भी गया। बात करेंगे उस देश की जिसने बिटकॉइन वालों के लिए अपना करेजा खोल दिया। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात कोलकाता में वायलिन में पुराने गाने बजाते इस बुजुर्ग की। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। ट्विटर से शुरुआत करते हैं। अंग्रेजी के मीमीकृत हुए अब तक कांग्रेस में टिके नेता शशि थरूर ने किया एक ट्वीट। एक्जेस्परेटिंग फरागो ऑफ डिस्टॉर्शन टाइप ट्वीट नहीं, एक अखबार की कथित कतरन जिसमें दुल्हन कोविशील्ड लगा दूल्हा वर खोज रही थी। कमेंट बॉक्स में हंसी मजाक हुए शेष। ये कतरन हमें ऑनलाइन हेडलाइन बनाने वाली किसी वेबसाइट से आई खुराफात लगती है, ऐसे तो हम भी बना लें। देखिए, हैशटैग इंटरनेट शटडाउन की खबरों से भरा रहा इंटरनेट। द गार्जियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, फाइनेंशियल टाइम्स, रेडिट, स्पॉटिफाई, ट्विच, स्टैक ओवरफ्लो, गिटहब और अब की बार यूके की सरकार की वेबसाइट भी डाउन होने की खबरें आई। मीम चले। एक मुझे बड़ा सही लगा कि यूके की वेबसाइट बंद थी, कनेक्शन फेलियर बता रहा था। लोगों ने कहा चलो कहीं तो ईमानदारी दिखाई। पॉलिटिकल ट्रेंड्स में उत्तर प्रदेश में खदेड़ा हो वह ट्रेंड हुआ चला। आईटी सेल के नवांकुरों को ऐसा लगा कि खर्चा पानी मिल गया है, क्योंकि उसी तरीके ऐसे अमेच्योर से ट्वीट आए। हु इज गोइंग टू बी द सीएम ऑफ यूपी इन 2022? लाइक फॉर फलाने, रिट्वीट फॉर ठिकाने टाइप्स मीम आए। क्यों पैसे बर्बाद करते हो? ये लोग ऐसे ट्वीट करते हैं, इससे अच्छा तो सामने वाले पे 4 आरोप लगा। छोड़ो, मुझे क्या, मैं क्यों अपनी राय मुफ्त में दे रहा हूं। कांग्रेस वाले हैशटैग हमारी प्रियंका दीदी चलाते दिखे। इन आंखों का सपना पूरा करने की जिम्मेदारी अब मेरी है टाइप्स कार्ड चले। जब भी कोई कहता है कि किसी और का सपना मुझे पूरा करना है, मुझको लगता है कि ये भी अब मेरी तरह उसकी जगह अपनी नींद पूरी करने चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। बाबा का ढाबा, एक इमोशनल लेकिन क्लीशे से वीडियो से ये टर्म आपके सामने आया। फिर तो कई ऐसे वीडियो आने लगे, कई ऐसे बाबा नजर आने लगे और कई ऐसे ढाबे चल पड़े। फिर क्या हुआ? फिर बाबा मीम कल्चर का हिस्सा भी बने। वो तब बने जब उन्होंने वीडियो वायरल करने वाले को, वीडियो बना के वायरल करने, उनकी मदद करने वाले गौरव के खिलाफ धोखाधड़ी की बातें कही। तमाम तरह की चीज़ें आपने देखी कि कैसे उनके पीछे कई लोग आ गए, मुकदमेबाजी शुरू हुई, काफ़ी कुछ हुआ, सोशल मीडिया पे हुआ, आपने सब कुछ देख ही रखा है। सोशल मीडिया पे नई बात जो चल पड़ी है वो कि बाबा का रेस्टोरेंट जो इस सब के बाद शुरू हुआ था, अब वो ठप हो गया है। और ठप होने के बाद बाबा फिर से एक बार किसी पे आरोप लगाते मिले। क्योंकि सबकी शुरुआत सोशल मीडिया पे हुई ही थी, इसलिए रिएक्शन भी वहीं से आए। दिसंबर में कांता प्रसाद का ढाबा खुला तो फरवरी आते आते ठप हो गया और फिर आई कोरोना की दूसरी लहर, उन्हें वापस वहीं लौटने पर मजबूर कर दिया जहां से उन्होंने शुरुआत की। और रही बात गौरव की, तो बाबा ने कहा मुझे कई लोगों ने बरगला दिया था, अब मैं उस पूरी घटना को लेकर शर्मिंदा हूं। समय मिले तो खोजें और सुने देखें अमिताभ बच्चन की वो बिल्ली गोबर चिड़िया वाली कहानी। खैर, वैसे बाबा अब तुषांत अदलखा नाम के एक्टिविस्ट पर भी आरोप लगाते मिले। ऐसे मौकों पर मैं कहता हूं आप लोग एक काम किया करो, पुराने वीडियोज खोज के देखो। जो लोग पार्टी बने थे उनके सबके पुराने वीडियोज खोज के देखो। होगा इससे ये कि आपको कोई सच तो नहीं पता चलेगा, लेकिन काफ़ी मज़ा आएगा और टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर जो होता है ना वो कमाल का होता है। लोगों ने क्या लिखा वो जस का तस पढ़ देते हैं। कोई बोला लौट के बुद्धू घर को आए, बाबा का ढाबा फिर उसी फुटपाथ पर आ गया है जहां से चलकर रेस्टोरेंट बना था। अपना दिन किसी को नहीं भूलना चाहिए।
कोई बोला हिंदुस्तान में लोग कब किसको हीरो और भगवान बना दे किसी को नहीं पता चलता, लेकिन उसका गलत फायदा उठाओगे तो वापस जीरो भी बनते देर नहीं लगती। इंसान को अपना अतीत कभी नहीं भूलना चाहिए, जमीन से जुड़े रहना चाहिए टाइप बातें कही गई। कुछ इसमें भी किसी को कोसते मिले लिखा कि अब देश में तुम सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी और केवल एक ही बाबा का ढाबा सफल होगा और वो है आपदा में अवसर वाला बाबा। देख लो आजकल पेट्रोल डीजल सोने के भाव बेच रहा है। लॉजिक लगाया गया कि बाबा का ढाबा पहली लहर में जहां से चले दूसरी लहर में वापस वहीं पहुंच गए हैं। लोगों ने वो बातें भी कहीं जो तमाम पूर्वाग्रहों को किनारे रख के कही जानी जरूरी थी, वो सवाल जो पूछे जाने चाहिए थे बिना ट्रेंड्स के फेर में पड़े। अलंकृत शुक्ला नाम की यूजर ने लिखा, ये सिर्फ बाबा का ढाबा नहीं है बल्कि पूरे देश के रेस्टोरेंट कोरोना के दौरान कोलैप्स हुए हैं। बूढ़े कपल के नाम के साथ घमंड वगैरह की बात जोड़ के निगेटिविटी मत फैलाइए। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो उन्हें नीचे भी मत खींचिए। भोजपुरी गानों को लेके सबकी अपनी अपनी राय होती है और कुछ बातें होती हैं जो बार बार कही जाती हैं। मैं वो बातें कहने नहीं आया हूं। मैं तो ये बताऊंगा, मुझको भोजपुरी फिल्में बहुत पसंद है। काम करते करते मैं साथ में भोजपुरी की फिल्में भी देख लेता हूँ, किसी ने मुझको ऐसी आदत पड़वा दी है। लेकिन आजकल भोजपुरी सिंगर्स की बातें सोशल मीडिया पे खूब चल रही हैं। गाने हैं, आरोप हैं, काउंटर हैं, गानों के काउंटर हैं, जाति की बातें हैं और तो और मारपीट भी है। तो भोजपुरी के प्रख्यात कलाकार खेसारी लाल यादव चर्चा में है सोशल मीडिया के विभत्स उपयोग के लिए। फेसबुक लाइव में पत्रकारों को धमकी देने सरीखे आरोप लगे हैं। उनके मैनेजर बताए गए विवेक सिंह पर आरोप है कि उन्होंने पंकज सिंह नाम के एक सिंगर को फेसबुक लाइव में ही पीट दिया। इस सब की शुरुआत हुई खेसारी के गाए गाने से, जिसका शीर्षक बताया गया चाची के बाची सपनवा में आती। गाने के बोल थे, चाची तो हर बाची सपनवा में आती है। इसके आगे अब हम क्या ही कहें, मतलब इसके आगे कोई क्या ही कहेगा। मतलब ये गाना है 2021 है, गजब है। फिर लोग वीडियो बना के बताने लगे चाची की बच्ची तो बहन होती है। इसके बाद तो जो गंद फैली कि खेसरिया की बहन, बेटी, माई, मौसी सब सपने में आती हैं। जैसे गाने सामने आ गए, ऐसे तमाम थंबनेल सामने आ गए। इसको एक्शन रिएक्शन टाइप बातें भी कही गई। फेसबुक तमाम ऐसी तस्वीरों से पट गया। आपको कुछ फोटोज ब्लर दिख रही होंगी क्योंकि उनमें बच्चों की तस्वीरें लगी थी। मामला अब खूब चल रहा है, वीडियोज बन रहे हैं कि खेसारी की बेटी पे गाना गाने वाला गायक पंकज सिंह अगर गलत है तो फिर खेसारी खुद भी गलत हैं। उसमें लॉजिक दिए गए कि वो भी लड़कियों के नाम पे और रिश्तों के नाम पे तमाम ऐसे गाने बनाते आए हैं। इस पूरे मामले में जातिवाद की बातें भी हावी रहीं। उस पर खेसारी के समर्थकों का काउंटर आया कि सब ऐसा करते हैं, रात को दिया बुता के पवन क्या करता है, रिंकिया के पापा कौन है जो ही करता है। कोई वाट अबाउटरी इस लेवल पे करता मिला कि जब फलाने पर गाना गाया, जब चंपा चमेली पे गाना गाया, चिंटुआ के दीदी, तब जातिवादी लोगों को तकलीफ नहीं हुई। गुंजन सिंह भी गाया आंटी पे, अक्षय कुमार का था आंटी पुलिस बुला लेगी, तब कहाँ थे तुम लोग। कुल मिला के मामला काफी टेंस है और लोग इधर उधर के कुछ भी लॉजिक दे रहे हैं। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने हैवी ड्राइवर बनते हुए बिटकॉइन वालों की मौज कर दी है। कुंडी न खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा सरीखा उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है। बात की है एक बिल की जिसके बाद वहां पे लीगल करेंसी बन जाएगी बिटकॉइन। बोला कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं, व्यवसाय करते हैं तो आप आइए, आपको यहाँ परमानेंट बहुत ही जल्दी रहने का ठिकाना भी मिल जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं लिया जाएगा। ऐसी बातें, लोक लुभावन बातें जो एकदम सुन के मुंह में पानी आ जाए, ऐसी बातें कही जा रही हैं। लेकिन समझदार लोग कहते हैं कि इसमें काफी रिस्क है और ऐसी जो घोषणाएं वो कह रहे हैं, जो ऐसा माहौल बनाने के लिए कह रहे हैं बिटकॉइन के लिए, उसमें भी उनके भी कुछ लालच छुपे हुए हैं। लेकिन एक चीज जो हुई वो ये कि बिटकॉइन वालों के बीच नायब के इस नायाब क्या कहें उसको घोषणा, उसकी बातें जरूर छिड़ गई हैं। उस ट्वीट का बड़ा जिक्र हो रहा है जिसमें नायब ने लिखा, ग्रेट वेदर, वर्ल्ड क्लास सर्फिंग बीच है, बीच फ्रंट प्रॉपर्टीज हैं सेल के लिए, फिर तमाम फायदे गिनाए, ऑफर्स वगैरह की बात की। और ये बंदा भी कसम से कैरेक्टर, ये नई डीपी लगाई है ट्विटर पे, ये जिसमें आंख से मीम जैसे अंदाज में वो लाल लाइट निकल रही है, उसको क्या कहते हैं मैं भूल गया, अब गूगल करने नहीं जाऊंगा। इंस्टाग्राम पर बंदे की तस्वीरों के साथ बिटकॉइन का जिक्र चल पड़ा, ढेर बड़े बड़े कैप्शन आए। कैप्शन में क्या लिखा है,
मैं क्या जानूँ, मुझको ये लैंग्वेज ही नहीं आती। लेजर बीम आई वाला जो चलन बंदे ने ट्विटर पे चालू किया वो इंस्टा तक पहुंच गया और लोग उस हैशटैग के साथ अपनी वो लेजर बीम आई लगाते मिले, शेष लोग पेट्रो की बात करते मिले। ये जरूरी बात, 2018 में पेट्रो नाम से एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की थी वेनेजुएला ने, पर उसको खास फायदा नहीं हुआ। लोग ये भी कह रहे हैं कि अल सल्वाडोर की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा तो माइग्रेंट्स का ट्रांसफर किया हुआ पैसा है, तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी इनकी क्या ही मदद कर पाएगी। जो होगा भविष्य में देखा जाएगा, लेकिन क्रिप्टो करेंसी वालों में उत्साह तो है ही। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज आपको दिखाएंगे एक म्यूजिकल प्रस्तुति। नजर क्या आता है कि आरिफ शाह नाम के ट्विटर यूजर ने ट्विटर पे एक वीडियो डाला, बताया कि कोलकाता के एक बुजुर्ग हैं जो वायलिन पे क्या बढ़िया पुराने गानों की धुन बजा रहे हैं। लोग इनका नाम भगवान माली बता रहे हैं और इन्हें खोजने की बातें भी कह रही हैं। अगर आपको भी इनके बारे में कुछ पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए हम चले, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए टाटा।